दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में कमली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जो एक बार गोविंद के दरबार में आ जाता है उसे बार बार कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। मेरे गोविंद जैसा करुणा का सागर कौन होगा? कन्हैया जैसा कृपा का सागर, केशव जैसा कृपालु दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मेरा केशव तो करुणा का सागर है। आज उत्तर ने कहा गोविंद मुझे बचाओ, केशव मेरी रक्षा करो। हे कन्हैया आपके सिवाय मेरी रक्षा कौन करेगा? अगर आप नहीं मुझे बचाओगे, आपके सिवाय मेरी प्राण रक्षा नहीं हो सकती। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपति, कन्हैया मुझे बचाओ, केशव मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार देगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, जिससे सुख की चिंता है। गोविंद स्वयं आई, मेरा गोपाल स्वयं पधारा और आकर के उत्तर के गर्भ में स्वयं गोविंद जाकर के एक रूप से ठाकुर जी उसके गर्भ में जाकर के पहुंच गए और कहा बेटी कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा ने बड़ी सुंदर बात कही, केशव हे मुरलीधर, आपके होते हुए कोई कष्ट हो सकता है क्या? उत्तरा के नेत्रों से प्रेम आंसू निकलने लगे। गोविंद आप जैसा कौन होगा केशव? अगर आप नहीं आते तो जे मेरा शिशु नहीं बचता और उनका पूरा कुल खत्म हो जाता। गोविंद आपने मेरे कुल को बचाया, कुल को खत्म होने नहीं दिया। केशव मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। गोविंद आप जैसा करुणा का सागर कोई नहीं होगा। भगवान आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के मेरे गोविंद अपने प्रस्थान किया। बोलो जय श्री कृष्ण। कन्हैया जैसा कौन होगा? कृष्ण द्वारिका वासिम देव देव जगत, मुरलीधर जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता है। सब द्वारवाजों को आपने देखा, मगर मेरे ठाकुर के दरबार पर जो एक बार आ जाता है उसके समस्त दुखों को ठाकुर दूर करता है। एक बार मुझे अपना बना करके तो देख, मुझे अपना मान करके तो देख। हम लोग बहुत बड़ी कमी करते हैं कि ठाकुर को अपना बना नहीं पाते। जब तक वो अभिलाषा नहीं होगी, बरसात हो रही है, पड़ोसी का पात्र कितना भारी है और मेरा पात्र कितना गहरा है। जितना गहरा पात्र होगा, श्रद्धा रूपी पात्र, उतना ही तो आनंद मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए पात्र जीवन में होना चाहिए। आज केशव ने कहा, आशीर्वाद देकर के प्रस्थान किया। गोपाल प्रणाम करती हूँ। माता कुंती ने कहा, मेरे परपुत्र को बचाया गोपाल। बोले बुआ आप मुझे प्रणाम कर रही हैं? मैं आपके भाई का बेटा हूँ, आपका भतीजा हूँ, आप मुझे भगवान बोलती हैं। कन्हैया हंसने लगे। लाला ये नाटक ही तो तुम्हारा हमारी समझ में नहीं आता केशव। बुआ कुछ मांग लो। गोपाल मैं क्या मांगू? मांगते तो वो जिनके पास कुछ होता नहीं, अब मेरे पास सब कुछ है तो मैं मांगू तो मांगू क्या? केशव मुझे मांगना कुछ नहीं है। गोविंद युधिष्ठिर जी सबसे बड़े हैं, सामने खड़े हैं। बोले कन्हैया एक वरदान मुझे दे दो केशव।
केवल एक ही वरदान चाहिए गोविंद, मैं कभी सत्य से पीछे ना हटूं, एक ही वरदान मेरे जीवन में दे दो। सत्य न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण। केशव, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। कितनी विपत्ति पर विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, मगर मैं सत्य से कभी पीछे न हटूं। गोपाल, एक ही वरदान मेरे जीवन में दे दो केशव। कन्हैया ने इनको वरदान दिया। भीमदाता बोले, गोपाल एक वरदान मुझे भी दे दो। उठते खाते बैठते बड़ी बदनामी होती है, लोग मुझसे कहते हैं भोजन भट्ट। गोविंद, मैं प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारे नाम का चिंतन करता रहूं। गोपाल, केवल एक ही वरदान चाहिए और लेने की अभिलाषा नहीं। सोते खाते पीते उठते चलते 24 घंटे के सब तुम्हारे ध्यान बना रहे, यही वरदान मुझे जीवन में चाहिए। गोपाल, भगवान ने उनको वरदान दिया। अर्जुन का मैंने तो आपको गुरु माना है। गोविंद, मेरा आपका गुरु शिष्य का नाता ये हमेशा हमेशा के लिए बनता रहे। इससे बड़ा गोविंद मेरे लिए जीवन में और क्या होगा। मेरा आपका गुरु और शिष्य का नाता बना रहेगा, केवल यही चाहिए। सुभद्रा ने कहती है, कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांते आवे सवे आनस राजहंस। गोविंद, जब अंतिम समय आता है ना तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। मुरलीधर, आपकी नाम मुखारबिंद से नहीं निकलती केशव। क्यों? हजारों बच्चों को कटने के बराबर कष्ट होता है। गोपाल, अंतिम समय के लिए हम लोग कथा सुनते हैं, अंतिम समय के लिए भजन करते हैं, अंतिम समय के लिए तपस्या करते हैं। गोविंद, अंतिम समय जब आता है ना तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है और कंठ से गोविंद आपका नाम नहीं निकल पाता केशव। गोविंद, अंतिम समय आए तो तुम्हारा नाम मेरे मुखारबिंद से निकलता रहे, यही अभिलाषा चाहती हूं। क्यों? कंठ में जब अंतिम समय आता है तो कप गड़गड़ाने लग जाता है और कप के कारण मुखारबिंद से आवाज नहीं निकलती। गोविंद, केवल एक ही वरदान जीवन में दे दो। जब जब मेरा अंतिम समय आए, मेरा मन जो है वो राजहंस है और आपके चरण रूपी पंजरे में जाकर के मेरा मन फंस जाए, केवल यही अभिलाषा चाहिए। और अभिलाषा लेने की गोपाल मुझे कोई अभिलाषा नहीं है केशव। अंतिम समय के लिए हम लोग भजन करते हैं, अंतिम समय के लिए गोविंद की कथा सुनते हैं। गोविंद, ये मानव योनि 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद केशव मिली है, फिर भी जिस व्यक्ति ने जीवन के पल्लू को जीने का प्रयास नहीं समझा, जीवन को पशुओं की तरह कमा दिया, बार बार मानव योनि थोड़ी मिलेगी। सुभद्रा ने बड़ा निवेदन किया मेरे गोविंद के चरणों में, यही अंतिम अभिलाषा हर भक्त की होती है। केशव, अंतिम समय हमारा सुधर जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। माता कुंती शांत खड़ी है। गोविंद ने कहा, भुआ जी कुछ मांगो ना। गोपाल, मैं क्या मांगू? मांगते तो वो हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। द्रौपदी ने कहा, गोपाल एक वरदान मुझे दे दो। मैंने तो आपको सखा माना है, मेरा और आपका सखा सखी का भाव गोविंद हमेशा के लिए बना है, यही मेरी अभिलाषा है। आपके चरणों में मुरलीधर। बोलो जय श्री कृष्ण। माता कुंती से बोले, बुआ जी कुछ मांगो ना। केशव, क्या मांगू? और देना चाहते हो? अपने पल्लू को बिछा दिया। केशव, एक ही चीज दे दो। विपदा संतुना सत्सत तत्र जगत गुरु अब तो दर्शनम। गोविंद, अगर देना चाहते तो एक चीज जीवन में दे दो। विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, पल्लू को बिछा दिया। गोविंद, मुझे जीवन में दुख दे दो। मुरलीधर ने कहा, बुआ
आपने क्या मांग लिया? दुख भी कोई मांगने की चीज है क्या? कोई बेटी मांगता, कोई बेटा मांगता, कोई बंगला मांगता, कोई कोठी मांगता, और आपने आज मांगा तो संसार का दुख मांग लिया। गोविंद, वो दुख नहीं, वो बहुत बड़ा सुख है। मैं रोती रहूंगी, रोते रोते तुम्हारी याद करती रहूंगी। गोपाल, अगर मेरे पास सुख होगा तो सुख में केशव मैं आपको भूल जाऊंगी, आपकी याद नहीं कर पाऊंगी। गोविंद, देना चाहते हो तो केशव मुझे संसार का दुख दे दो। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। गोविंद, सुख भी आप हो, दुख भी आप हो केशव। अब मुझे और मांगने की अभिलाषा गोविंद क्या है? दुख में तेरा भजन करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तेरा भजन करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में तेरा भजन करूं, सुख में तेरा शुक्र करूं, जिस हाल में तू रहे उस हाल में याद करूं, जिस हाल में तू रहे उस हाल में याद करूं, उस हाल में याद करूं। हम तो तेरी आए सब विधि संहारे, जो देना हो दे दो, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। गोविंद, कुछ भी दे दो, मुझे यही अभिलाषा है, तुम्हारे नाम को कभी नहीं भूलूं गोपाल। जो भी दे दो कि गोविंद वो मंजूर है। रोती रहूं, तुम्हारी याद करती रहूं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते, सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। जीवन की नैया के दोनों ही किनारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी
मुझे प्यारे हैं। जो देना हो दे दो, दोनों ही तुम्हारे हैं। गोविंद, दुख सुख ही तो हमारी सबकी नैया को पार लगाते हैं। गोपाल, और मुझे कोई अभिलाषा नहीं। मैं कैसे कहूँ तुमसे, मुझे ये याद दो। मैं कैसे कहूँ तुमसे, मुझे ये यामो दे दो। मर्जी है मेरे दाता, मुझे चाहे जो दे दो। मर्जी है मेरे दाता, मुझे चाहे जो दे दो। मुझे चाहे जो दे दो। हमने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। जो देना हो दे दो, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। वो दोनों ही तुम्हारे हैं। गोविंद, हे केशव, चाहे दुख दे दो, चाहे सुख दे दो, जो चाहो सो दे दो। गोपाल, मैंने तो जीवन में केवल आपके सिवाय मेरा मुरलीधर है ही कौन। माता कुंती ने पल्लू को आगे बिछा दिया और कहा, अगर देना है तो संसार का दुख मेरे जीवन में दे दो केशव, और मुझे लेने की कुछ अभिलाषा नहीं है। संसार का दुख मेरा बहुत बड़ा सुख है। अगर गोविंद सुख मेरे पास में होगा तो मैं सुख में आपको भूल जाऊंगी, और गोविंद अगर दुख मेरे पास में होगा तो रोती रहूंगी केशव। आप याद, केवल मुझे संसार दुख चाहिए मुरलीधर। गोपाल ने कहा, हुआ आपका जन्म हुआ कहीं, आपका पालन पोषण हुआ कहीं, और आज मैंने मांगने को कहा तो आपने मना कर दिया। जन्म हुआ मथुरा में सुरसेन के घर। जन्म लेने के बाद कुंती भोज राजा इनको ले गए। वास्तविक इनका नाम कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया और जिनका नाम कुंती रख दिया। पालन हुआ दूसरे के घर, जन्म हुआ कहीं, सुख व्यतीत बचपन कुंती का बड़े कष्ट में व्यतीत हुआ। किशोर अवस्था को कुंती ने पार किया और जब विवाह भी हुआ तो एक ऐसे पुरुष से जो जन्म लेते ही पीलिया का रोगी है, ऐसा पति मिला। माता समझती है कुंती कि पति परमेश्वर के समान होता है। जैसा भी हो पति पति है। कुंती दोनों, उनकी पत्नी कुंती सोचा कोई बात नहीं, मेरे लिए पति परमेश्वर है। पति का भी सुख नहीं, पति
ऐसा श्राप मिला हुआ है कि जब भी सहस्वास की कामना लेकर पत्नी के पास जाओगे तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जिनको श्राप लगा हुआ है। शुकदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित दुर्वासा के कुछ मंत्र ऐसे दिए जिनकी कुंती देवता का आह्वान करके उनको बुला लेती है, वो देवता प्रकट हो जाते हैं। उन्हीं के सर से धर्मराजा को अमृत किया। धर्मराजा की कृपा से युधिष्ठिर प्रद्वय हुआ। इंद्र की कृपा से पवनदेव की कृपा से भीमसेन, माद्री की जो उनकी सौत उनके लिए ही अश्विनी कुमार को मंत्र दिया। दो बेटे नकुल सहदेव। कुंती अवस्था के सुख की व्यतीत होने लगी, पति को भी समय मृत्यु हो गई, मन को काबू में नहीं रख पाए। एक भी दिन जिनका सुख में व्यतीत नहीं हुआ। पति भी मिला, पांडु भी मिला, एक भी दिन। फिर भी बुआ जी आपसे आज मांगने को कहा तो आपने संसार का दुख मांगा। गोविंद, वो दुख नहीं, वो बहुत बड़ा सुख है जिसमें मैं आपकी याद करती रहूंगी। गोपाल, आपको याद करती रहूंगी। सुख के माथे सिल पड़े, क्या है कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर के क्या करना जो गोविंद को भुला दिया। वो दुख नहीं, बहुत बड़ा जीवन का सुख है जिसमें गोविंद की याद आती हो। और वो सुख कैसा, जो मेरे कन्हैया को दूर कर, वो बहुत बड़ा दुख है। जो कन्हैया से हम अलग हट जाएं, विमुख हो जाएं, वो बहुत बड़ा कष्ट है। एक बार हनुमान जी से कहा कि संसार में कौन सुखी है और कौन दुखी है। बोले प्रभु, जिसके पास में आपका नाम है वो बहुत बड़ा सुखी है, और जिसके पास आपका नाम नहीं है वो संसार में बहुत बड़ा दुखी है। ऐसा प्रयास करो, एक भी क्षण हमारा बिना गोविंद स्मरण के नहीं बीता है। अगर हमारा समय गोविंद के बिना स्मरण के चला गया तो समझ लो वो समय हमारा श्रेष्ठ नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। बिना कन्हैया के याद के हमारा समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। आज मेरे गोविंद जैसा कौन होगा। माता कुंती ने मन को समझाया, गोविंद के चरणों में लगाया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, मेरे कन्हैया गोविंद समस्त पांडवों को द्रौपदी के साथ लेकर भी पितामह के पास पहुंचे, जो बाणों की सैया पर सो रहे हैं। एक एक बाण जिनके छिद रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। और उन्होंने जाकर के पूछा, कृष्ण ने पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम करता हूं। पांडव बोले सभी राजा बन गए, भारत के सम्राट हो गए, आपके पास आए, प्रमाण करते हैं द्रौपदी भी आई है, इन्हें उपदेश कीजिए। आपके जीवन का बहुत बड़ा लंबा जो प्रयास है। उनको देखते ही आंखों में आंसू आ गए। धर्म के बारे में बता रहे थे, बेटा गृहस्थ में रह करके कभी आलसी नहीं होना चाहिए, खूब धन कमाओ मगर उसमें से 10वां हिस्सा ईमानदारी से दान करो। उपदेश कर रहे थे पितामह कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होती विदित कल्याण। तन पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है गोविंद का भजन करने से। उनको ये आशीर्वाद दे रही थी। उसी समय द्रौपदी ने कहा, पितामह आज तो बहुत बड़ा उपदेश कर रहे हैं,
मगर उस समय आपका उपदेश कहाँ गया था? एक रजस्वला नारी को लाकर के सभा में अपमान किया जा रहा था। क्षमा करना पितामह, मेरा मन तो नहीं था आपको कष्ट देने के लिए, मगर मेरे मुखारविंद से निकल गया। पितामह बड़ी जोरों से रोए, बोले बेटी, मैंने उस समय दुष्ट दुशासन का अन्न खा रखा था और उसके अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि दूषित हो गई। एक एक रक्त उस अन्न का निकल चुका है। बेटी, मेरी बुद्धि अब पावन हो गई है। अन्न का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। झूठ बोल करके पैसा कमाया, उसका अन्न लाए, वो बुद्धि को विकृत बना देता है। जो भी धन कमाओ उसमें से 10वां हिस्सा ईमानदारी से दान करो। जो व्यक्ति दान करते उनका धन आगे बढ़ता है, और जो दान नहीं करते वो पैसा उनकी पीढ़ी को विकृत बना देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। उस पीढ़ी को वो बिगाड़ देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमने कुआं बनाया और कुआं में से लाकर के नहीं, 1 साल तक उस कुआं के पास में नहीं गए, उस पानी की सिंचाई नहीं हुई, और साल भर के बाद उसके पास जाएंगे तो दुर्गंध वायु आना शुभारंभ हो जाएगा। जो भी धन कमाया उसमें से 10वां हिस्सा ईमानदारी से दान करो। दान करने से धन आगे बढ़ेगा। आज द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। पितामह ने गोविंद से कहा कि कन्हैया, आप जैसा कौन होगा? भगवान ने कहा, पितामह, आप जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। युद्ध के समय मैंने आपकी छवि को देखा, प्रतीक्षा की, प्रतिज्ञा को भक्तों के लिए तोड़ा। आप जैसा पितामह कौन हो सकता है? कोई साधारण नहीं है पितामह। कन्हैया, एक काम करो, अब मैं जाना चाहता हूं, और मेरी एक अंतिम अभिलाषा है गोपाल, आप पधारे। लाला, अंतिम समय पर मेरी एक मति यानी बुद्धि बेटी है। बुद्धि रूपी बेटी को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। क्यों? 6 महीने सूर्य उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। उन्होंने गोविंद को